सिंह का रुख करेंगे। आनंद, शशि थरूर ने वो किया जो एक जिम्मेदार देश के नागरिक के तौर पर किया जाता था, जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया है, बिना किसी पार्टी से खुद को ताल्लुक रखते हुए विदेश में जाकर, क्योंकि बड़ी ही ईमानदारी के साथ उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। तो ऐसे में कांग्रेस को ये कुछ रास नहीं आया और कांग्रेस इस वक्त देश से ज्यादा अपनी पार्टी को ज्यादा महत्व देती नजर आ रही है। उदित राज के जो बयान अब सामने आ रहे हैं उनसे तो यही मालूम पड़ता है। जी पिंकी, देखिए जिस तरीके से सरकार ने सबसे पहले शशि थरूर को न्योता दिया था कि आप हमारे एक डेलीगेशन को लीड करें विदेशी धरती पर, तो शशि थरूर ने साफ तौर पे एक अपने पोस्ट में लिखा था। 17 मई का वो दिन था जिसमें उन्होंने साफ किया था कि किस तरीके से जब भी राष्ट्र की बात आएगी, जब भी राष्ट्र हित की बात होगी या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, तो शशि थरूर को आप वहां पर साथ खड़ा पाएंगे। और यही बात वो शशि थरूर विदेशी सरजमी पे जब वो अपनी 7 मेंबर डेलीगेशन को लेकर भारत से निकले थे 25 मई के दिन, तो उसके बाद से ये सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि आखिर शशि थरूर ने भारत का पक्ष किस तरीके से विदेशी सरजमी पे रखा है। जब पहलगाम के हमले को उन्होंने हाईलाइट किया कि आखिर किस तरीके से जो 26 पर्यटक थे, निहत्थे थे, उनको किस तरीके से आतंकवादियों ने अपना टारगेट बनाया 22 अप्रैल के दिन। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया 6 मई की रात को, और फिर उसके बाद पाकिस्तान किस तरीके से भारत के ऊपर जो सिविलियन एरियाज है जम्मू कश्मीर में, उनको किस तरह से टारगेट किया है। तो ये सारी बातें शशि थरूर ने अपने विजिट के दौरान कही है। और शशि थरूर यही नहीं रुकते हैं, वो लगातार बात करते हैं कि आखिर भारत किस तरह से जो ये पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको लेकर भारत कितना बड़ा परेशानी झेल रहा है पिछले कई दशकों से। उन्होंने 26/11 मुंबई हमलों का भी जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने यूपीए सरकार की भी तारीफ की कि तब की मनमोहन सिंह की सरकार आखिर किस तरीके से जो है पाकिस्तान को आइसोलेट अलग थलग किया था विश्व के पटल पे। फिर उसके बाद वो आते हैं कि आखिर किस तरीके से पठानकोट का हमला जो 2 जनवरी 2016 को हुआ था, फिर उरी हुआ, पुलवामा हुआ। तो इन सारे जो टेरर अटैक्स है, स्ट्राइक्स है भारत के ऊपर, इससे भारत को कितनी बड़ी चोट पहुंची है और लगातार भारत जो है टेरर का विक्टिम रहा है। मगर यही बात है जब शशि थरूर ने कही कि आखिर किस तरह से 2014 के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल ये दोनों को पार करके एक मैसेज देना शुरू किया विश्व को कि जो टेरर है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेरर, तो उससे भारत आज भी अडिग खड़ा है और इसीलिए भारत लगातार जवाब देगा और विदेशी सरजमी पे जाके टेररिस्टों को उनके अच्छे ठिकानों को वो मार गिराएंगे। और यही चीज का उदाहरण उन्होंने दिया। मगर यही बात कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं को अच्छी नहीं लगी। उदित राज सबसे पहले सामने आते हैं और उन्होंने साफ किया एक पोस्ट पर लिख के कि आखिर किस तरीके से शशि थरूर जो है वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो अपील तक कर देते हैं कि कैसे जब ये भारत लौटने से पहले इनको बीजेपी का सुपर प्रवक्ता आप बना दे या तो फिर भारत का विदेश मंत्री बना दे। उदित राज यही नहीं रुकते हैं, उसके बाद वो फिर से आक्रमण करते हैं शशि थरूर पे और वो साफ तौर पे कहते हैं कि आखिर 1965 में जब भारत की सेना लाहौर के में जा चुकी थी, उस वक्त की बात याद नहीं आई शशि थरूर को। 1971 में भारत ने जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया और विश्व के नक्शे पे बांग्लादेश की उत्पत्ति हो गई। तो ये साफ तौर पे उन्होंने एक जाइब लेते हुए कहा शशि थरूर के ऊपर, और फिर शशि थरूर पे करारा हमला करते हुए कहते हैं उदित राज कि जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया हो, आप उसी पार्टी से इतना बेईमान कैसे हो सकते हैं। इसके बाद उसी पोस्ट को रिपोस्ट किया जाता है कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी मेंबर। बिल्कुल आनंद, और शायद यहाँ पर कांग्रेस की जो नीति रही है उदित राज उसी नीति को बता रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से हमेशा ही विदेशों में जाकर भारत को लेकर अनाप शनाप बोलते हैं या फिर केंद्र सरकार को लेकर अनाप शनाप बोलते हैं, बिल्कुल उसी नीति को यहाँ पर उदित राज जो है वो इस शशि थरूर को याद दिलाना चाह रहे थे कि कांग्रेस की रणनीति तो ये रही है, आप रणनीति के बिल्कुल खिलाफ जाकर काम कर रहे थे देश हित में। और यहाँ पर इन बयानों से तो यही साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आनंद आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।